गंदे बच्चों, कैसे आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अब आप सोच रहे हो कि मैंने गंदे बच्चों क्यों बोला। गंदे बच्चों इसलिए बोला प्यारे बच्चों, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, फोकस करिए ऑन योर डिमांड। हमने आपके लिए टिश्यूज लाया है, ठीक है, क्लास 9th और चैप्टर ये हमारा है टिश्यूज, जो कि सीबीएसई एनसीईआरटी वालों के लिए रहेगा। पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ओके, इसमें हम आज पढ़ेंगे सेल्स एंड टिश्यूज डेफिनेशन और उनकी डिफरेंस, उनमें फर्क क्या होता है, किन में, सेल्स और टिश्यूज में। ओके, चलिए पहले सबसे पहली बात, सेल क्या होती है? रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवर की थी। उन्होंने इसका सेल क्यों नाम रखा? ये सेल कहाँ होती है, ये सेल कहाँ होती है और उनने इसका नाम क्यों रखा था सेल? उनने ये ट्री बाक से, बाक का जो कॉक होता है, ठीक है, ट्री का जो बाहर वाला डेड हिस्सा जो होता है, बाहर वाला जो कवरिंग होती है ट्री की, उसको उनने काट के क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने देखा था कि वो जो सेल का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है। होप क्या आपको दिखेगा यहाँ पर, कुछ इस तरीके से थी वो सेल्स ट्री की। किसकी? ट्री की सेल्स कुछ इस तरीके की थी। और ये उनको उस टाइम प्रिजन में सेल होती है, जेल में सेल्स होती है, छोटे छोटे कमरे होते हैं, उनको सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। तो बराबर उन्होंने जेल भी देखा हुआ था। सॉरी टू से, खुद वो जेल नहीं गए थे, लेकिन उनने जेल देखा हुआ था, गालिबन शायद परहैप्स। तो उनने वहाँ पर देखा था वो सेल्स ऐसी होती है, जेल की सेल्स, जिनमें कैदियों को बंद करते, छोटे छोटे कमरों को सेल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वो बराबर सीक्वेंस में उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया प्लांट की सेल को, और उन्होंने देखा कि ये तो भाई प्रेजेंट सेल की जैसे हो। तो इनने इसका नाम, जो छोटे छोटे यूनिट्स है जिनसे एक प्लांट बनता है, जिनसे एनिमल्स बनता है, सेम वैसी सिचुएशन जैसे हमने एटम्स पढ़े केमिस्ट्री में, एटम से मैटर बनता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में मार्कर है, ये किसका बना है? ये छोटे छोटे जर्रों का बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है। उन पार्टिकल्स जो फर्दर डिवाइड नहीं होंगे और वो आंखों से नहीं दिखेंगे, किसी माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेंगे, इतना छोटा टुकड़ा होता है वो, उसी को हम एटम कहते हैं। वही बहुत सारे एटम्स मिलके मिलियंस एटम्स, बिलियंस एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? शाबाश, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक मैटर बनाते हैं, और यही फिर स्पेस लेता है, यही फिर जगह लेता है, और इसी का वजन होता है। इसका वजन फिर कॉमन सेंस की बात है, किससे होगा? इसका वजन उन्हीं एटम्स की वजह से होगा। ओके, सेम इज द केस हियर। हम जो इंसान होते हैं या प्लांट्स होते हैं, अब हमारा जो पार्टिकल है, हमारा जो वो जर्रा है, उसको एटम नहीं बोलते हैं, उसको सेल बोलते हैं, उसको सेल बोलते हैं। हम सेल्स के बने हैं, और यही सेल प्लांट्स में भी पाई जाती है, एनिमल्स में भी पाई जाती है। ये अमीबा भी सेल है, कॉकरोच में भी, क्रो में भी, डॉग में भी, मैंगो ट्री में भी, एलिफेंट में भी, ह्यूमन बींग्स में भी। ठीक है, और ये रॉबर्ट हुक ने जब देखा था तो प्लांट सेल देखे थे, और उनने ही इसका नाम सेल दे दिया, जो छोटा यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो भी लिविंग थिंग्स है। ठीक है, क्योंकि लिविंग थिंग्स ही किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स किसके बने होते हैं? एटम्स के बने होते हैं। किसके? होप ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गई है। नाउ मूविंग ऑन टू चैप्टर नेक्स्ट, जो टॉपिक है हमारा वो है टिश्यूज। क्या है? टिश्यूज। अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान और दे मेरी तरफ नहीं है, बोर्ड की तरफ दीजिए। ठीक है, चलिए, तो टिश्यू क्या होता है, सेल क्या होता है? तो सेल तो हमें पता चला ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है? यहां पे लिखता हूं मैं सेल। क्या लिखता हूं? सेल। आप डेफिनेशन के लिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है ये। ठीक है, फाउंडेशन जिससे बनती है जिंदगी की, हमारे जीवन की। ओके, नाउ सेल जब मिलती है, सेल जब, मुझे ये टिश्यू आपका क्लियर करना है, ये दिस थिंग। ठीक है, और मुझे एक चीज यहां पर क्लियर करनी है इसी के साथ, वो है ये ऑर्गेनिज्म। इन तीन की रिलेशनशिप है, सेल, टिश्यूज, ऑर्गेनिज्म, इनकी रिलेशनशिप है प्यारे बच्चों। क्या रिलेशनशिप है? देखो, जब सेल, एक सेल, ठीक है, जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलती है, जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं, एक और इंफॉर्मेशन देता चलूं कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग 37
37.34 मिलियन सेल्स का बना होता है, एवरेज 37.34 मिलियन सेल्स का बना होता है, ठीक है। 1 मिलियन होता है 10 लाख, दैट मीन्स 37.34 को इंटू 10 लाख करेंगे, वो देखो कितनी मिलियन सेल्स बनती है, ठीक है। तो सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स जब मिलती है, ग्रुप ऑफ सेल्स जब मिलती है, वो क्या बनाता है? टिश्यू। क्या बनाता है? टिश्यू। यही तो हमारा चैप्टर है ना, टिश्यू। और जब ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलता है, बहुत सारे टिश्यूज जब मिलते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं ऑर्गन। क्या कहते हैं? ऑर्गन। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? जब ऑर्गन्स बहुत सारे मिलते हैं तो उनको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? और जब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? शाबाश। जब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो उसको इंडिविजुअल बोलते हैं ना, और उसी इंडिविजुअल से हम जाति बनती है, प्रजाति बनती है इंसानों की, ओके, सोसाइटी बनती है, समाज बनता है। गॉट इट? शाबाश। तो मैं क्या हूं आपके सामने भी? एक ऑर्गेनिज्म हूं, ठीक है। ऐसे आप जो देखने वाले दर्शक है, ठीक है, क्या हो? ऑर्गेनिज्म हो, ओके। शाबाश। होप कि आपको सेल समझ में आ गया, टिश्यू समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसको मैं और इलॉबरेट करता हूं आपके लिए। वो ये है कि सेल तो आपको पता चल गया, ठीक है। तो मेरी बॉडी में बहुत सारी सेल है, एवरेज 37 मिलियन सेल्स मेरी बॉडी में है। उनमें से आप एक कान मेरा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कान मेरा। क्या कान में एक ही टाइप के सेल्स होंगे? नहीं। जब कान में आप बाली पहनते हैं, यहां पर, कहां पर? बाली। ये जो कान का निचले वाला हिस्सा है जिसमें आप बाली पहनते हैं, जिसमें आप ईयर रिंग्स पहनते हैं, आई मीन टू से, ओके, ये नरम वाला हिस्सा, ये अलग टाइप्स के सेल्स है। जो कवर है मेरे कान का, जिसको स्किन कहते हैं, वो अलग टाइप्स की सेल्स है। जो अंदर सॉफ्ट हड्डी है, जिसको मैं ऐसे दबा सकता हूं, ठीक है, आप भी दबा लो, ठीक है, जिसको मैं दबा सकता हूं, ये जो सॉफ्ट हड्डी होती है, ये भी अलग टाइप्स की सेल है कि नहीं? तो कितने टाइप्स की सेल्स मिली? 2, 3, 4 टाइप्स की सेल्स से बना हुआ क्या? ये कान। तो ये जो सेल है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, यहां पर नीचे नरम वाला पोर्शन जो ग्रुप ऑफ, ये एक टिश्यू हो गया, ठीक है। क्या होगा? एक टिश्यू। नरम वाला कान जो नीचे है जिसमें बाली, ये तो एक टिश्यू हुआ, ग्रुप ऑफ सेल्स। सॉफ्ट वाली हड्डी जो अंदर है, ये अलग ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये अलग टिश्यू बन गया, ठीक है। और ऊपर वाली जो स्किन है वो अलग टिश्यू बन गया, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू and group of tissues is called organ, and this organ is called kanva, not kanva, kan, okay, ears, ठीक है। Because I like Bhojpuri language, that's why I sometimes try to speak it, even though I don't know the entire Bhojpuri, फिर भी थोड़ी बहुत आती है, ठीक है। क्या हाल बा, ठीक है, ठीक बा वगैरह वगैरह, ये तो आता है, ठीक है। ओके, होप कि जो भी बिहारी जो भी स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं, आई लव देम, ठीक है, आई लव द लैंग्वेज, बिहारी भोजपुरी लैंग्वेज, ठीक है। दैट्स व्हाई आई से कनवा, ओके। इट्स नॉट, आई डोंट नो कि वो शायद इसको कनवा ही बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं, बट फिर भी मैंने बोल दिया कनवा, ठीक है। अगर गलत है तो अपोलोजाइज फॉर दैट, ठीक है। मुझे बोल देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि इसको बिहारी भोजपुरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सेल्स, टिश्यूज भी समझ में आ गया, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ टिश्यूज देखो, ग्रुप ऑफ टिश्यूज ऑर्गन बनाता है, ये तो समझ में आ गया। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स देखो, माउथ मेरा एक ऑर्गन है, ठीक है, इसमें दांत है, इसमें जीभ है, ठीक है, इसमें लाइनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग अंदर, ठीक है। फिर ये फूड पाइप अलग ऑर्गन हुआ ना, फिर स्टोमक अलग ऑर्गन हुआ, फिर इंटेस्टाइन अलग ऑर्गन हुआ, अंदर गॉल ब्लैडर है वो अलग ऑर्गन हुआ। ऐसे ही पैंक्रियाज है, जिसको हम पैंक्रियाज को क्या कहते हैं? लबलबा, ओके। ऐसे ही गॉल ब्लैडर को पित्ता कहते हैं, ठीक है। तो वो जो ऑर्गन्स अंदर है, अलग अलग अंग, हाँ, वो जो अलग अलग अंग है, ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स को अंग हम कहते हैं। जो अलग अलग अंग जब हमारे मिलते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं, जो ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाता है। और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है हमारा? वही जैसे फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव
सिस्टम, वो हमारा जो पाचन क्रिया है, तो जिसमें उसमें जितने वो हमारे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, अंग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे माउथ, फूड पाइप, ठीक है, एसोफेगस जिसको कहते हैं, जैसे स्टोमक हमारा, पैंक्रियास हुआ, गॉल ब्लैडर हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन हुआ, तो ये सारे क्या है, ऑर्गन्स है। तो यही ऑर्गन सिस्टम जो होता है, जब इकट्ठे मिलते हैं बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और उस पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चों, जब ब्रेन मिलता है, ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड मिलता है और फिर बाकी नर्व्स वगैरह, तो उसको क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्व, क्योंकि ब्रेन भी क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, स्पाइनल कॉर्ड भी क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, नर्व भी क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ऐसे हमारा ब्लड, जो रक्त, जो खून चल रहा हमारे रगों में, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी सेल्स है, लेकिन किस लिक्विड फॉर्म में, किसमें, वो भी तो सेल्स ही है ना, वो भी तो टिश्यू ही है ना, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। फिर मेरे में ही देखो, मैं एक ऑर्गेनिज्म आपके पास खड़ा हूं, मुझ में एक ही ऑर्गन सिस्टम नहीं है, मुझ में डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ नहीं है, मुझ में सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, ओके, मुझ में नर्वस सिस्टम भी है, मुझ में स्केलेटल सिस्टम भी है। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है प्यारे बच्चों, शाबाश, बोन्स, ढांचा हड्डियों का, दैट स्केलेटल सिस्टम। हाउ मेनी बोन्स वी हैव, 200, 206 बोन्स, 206 बोन्स वी हैव, ठीक है। तो वो ग्रुप ऑफ बोन्स इज कॉल्ड, वो भी तो ग्रुप, बोन्स भी क्या है, वो भी तो टिश्यू ही है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स ही है ना, ठीक है। तो क्या होता है, अब बोन क्या होता है, हार्ड टिश्यू होता है, क्या होता है, और मसल होता है सॉफ्ट टिश्यू, मसल होता है सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। अब जो ये तो हो गया, आपको पता चला कि मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, और मुझ में डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, skeletal system, and we have also one more system, that's muscular system. Muscular, we have muscles, we have around 600 700 muscles we have, ठीक है, that's muscle system, muscular system, and we have also vascular system. Muscular is muscle, और एक बात बताता चलूं, vascular is veins, arteries वगैरह, उसको vascular system कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वो भी तो टिश्यू सेल्स का बना होगा ना। होप कि आपको यहां तक अंडरस्टैंड हो गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं विदाउट लेंथ इन दिस टॉपिक। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अमीबा, रोज प्लांट, कॉकरोच, क्रो, डॉग, मैंगो ट्री, एलिफेंट, ह्यूमन बीइंग, दे आर ऑल लिविंग। इनमें क्या देखोगे, ये सभी लिविंग है, और ये सभी सेल्स के बने हैं। क्या बने हैं, सेल्स के। सेल्स मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। अमीबा, यग्लीना, पैरामीशियम, ठीक है, ये सब क्या है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म्स है। होप कि आपको अंडरस्टैंड होगा, ये एक ही सेल है। ये कौन कौन सा, अमीबा, इग्लिना, पैरामीशियम, ये एक ही सेल है, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, अमीबा, इग्लिना, पैरामीशियम। फॉर ऑल लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेसेस, इसमें जो ये एक ही सेल में सारे प्रोसेस होते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान देने की बात है कि एक ही सेल में डाइजेशन भी हो रही है, सर्कुलेशन भी हो रही है, एक्सक्रीशन भी हो रही है, रिप्रोडक्शन भी हो रही है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है ना हमें, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है ना हमें, यूरिन पास करने का, ठीक है, पेशाब वगैरह पास करने का। तो वो सारा सिस्टम एक ही सेल में होता है। अमीबा खाता भी है एक ही सेल से, उसका मुंह नहीं होता है, सेल में डिफ्यूजन होता है। वेस्ट मटेरियल भी बाहर वैसे ही निकलता है एक ही सेल से। एक ही सेल में लाइफ है, एक ही सेल में लाइफ है। इसमें आप देखो ईश्वर की कारीगरी क्या है, इसमें ईश्वर की कारीगरी क्या है कि एक ही सेल में सारे प्रोसेस हो रहे हैं। ऐसे ही एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, सॉरी टू से, इससे पहले मैं एक और पॉइंट बोलता चलूं आपको कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो आपको पता चले इससे एक ही सेल में क्या सारे लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस, तभी इनको यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स वन, यूनि मीन्स, सेल्यूलर मीन्स वन सेल, वन सेल ऑर्गेनिज्म, वन सेल ऑर्गेनिज्म्स। कौन कौन से हैं वन सेल ऑर्गेनिज्म, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, पैरामीशियम, शाबाश। तो ऐसे एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, जो हम है या प्लांट्स जो है, ठीक है, और जो बाकी एनिमल्स है, कॉकरोच, इंसेक्ट भी इसमें आएगा, ठीक है, ये क्या होते हैं, दे आर
मल्टीपल सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स में होते हैं। मैंने अभी बोला 37 मिलियन, आप फिलहाल याद रखो एवरेज ह्यूमन बॉडी बनी होती है इतनी सेल्स की, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, मल्टीपल सेल्स होती है किसमें, एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स में, और इन्हीं में लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस सारे होते हैं। और हम में जो होते हैं, जो हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म्स हैं, ह्यूमन बींग्स और उसके बाद प्लांट्स वगैरह, उसके बाद बाकी एनिमल्स, बड़े बड़े एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह, हम में क्या होते हैं, हमारे पास हमारे में अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम अलग होता है, ठीक है, फॉर ऑल लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेसेस, ओके। तभी इनको मल्टीपल सेल्स जो होती है, ठीक है, मल्टीपल सेल्स वाले जो होते हैं एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स, तभी इनको मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मल्टी मीन्स बहुत सारे, मैनी लिखूंगा मैं, ठीक है, मैनी सेल्स, बहुत सारी सेल्स से बने होते हैं ये वाले ऑर्गेनिजम्स। कौन? एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। होप you have understood and you have liked this topic on tissues from class 9th. Okay, do comment in the comment section and tell me if you want more introductions about any subject. ठीक है, कोई भी, अगर कंप्यूटर भी आपका है, अगर उसके बारे में कोई इंट्रोडक्शन आपको चाहिए, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझना है, तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके, एंड डू शेयर, like and subscribe the channel. Pause the video to note it down. See you in the next video with part